अच्छा। मनसा देवी की पूजा होती है त्रिधारा के ऊपर। जिसके घर में त्रिधारा का वृक्ष गमला में लगा होता है उस पर कर्ज नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। और जिसका भी कर्ज है अगर वो लगाता है पेट को, हाँ, दूर होगा। सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है, 100% सत्य है। ये हमारे दर्शकों आज बड़ी बात हम गुरु जी से विशेष तौर पे लेते हैं। जो हमारे कुछ भाई कर्ज से परेशान हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे भाई भी है कर्ज से आत्महत्या करने का विचार भी कर रहे हैं। मैं उस भाइयों से कहूँगा आप घबराइए मत, गुरु जी जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग पे हम चलने की कोशिश करेंगे और आप भी चलने की कोशिश। अब ह्रीं मनसा देव्यै नमः, ह्रीं मनसा देव्यै नमः ये मंत्र है उसका। हाँ, जो ऊपर के कर देते कहते उपल्ला कर दिया, हाँ ये शमशान क्रिया अमुक क्रिया अमुक क्रिया, ये कोई क्रिया नहीं होगी उसके यहाँ। अच्छा। उस पर होगी ही नहीं, बल्कि करने वाले उल्टा पड़ेगा। ये दोनों घर में लगाना चाहिए और दोनों की नित्य पूजा करनी चाहिए। गुरु जी जैसे कि अभी आपने पीपल का जिक्र किया था, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि घर में कौन कौन से पेड़ होने चाहिए और कौन कौन से पेड़ नहीं होने चाहिए, या अगर विशेष तौर पर होना नहीं चाहिए, कौन सा पेड़ विशेष तौर पर घर में होना दुष्प्रभाव पड़ेगा या क्यों दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो भी जानना चाहेंगे। जितने बड़े वृक्ष हैं घर में नहीं लगाना चाहिए, विशेषकर पीपल है, बरगद है, गूलर है, जामुन है, इमली है, बेरिया है, केला है, ये वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है और ऐसा देखा भी गया है, एक तो बड़े वृक्ष होने के कारण मकान को क्षति करेंगे, आपको हवा और प्रकाश दोनों आने से भी रोकेंगे वैज्ञानिक धरातल पर। दूसरी बात यह है, इन पर दूषित आत्माओं का निवास हो जाता है, इन पर कुछ ऐसी आत्माओं का निवास हो जाता है जिससे हानि भी हो सकती है आपको, और वास्तु की दृष्टि से भी गलत होते हैं। तो इन वृक्षों का प्रभाव मर के ऊपर भी पड़ता और रहने वालों के ऊपर भी पड़ता है, जिससे सुख समृद्धि संतोष आनंद की अनुभूति परिश्रम करने पर भी उतनी नहीं हो पाती। इसलिए वृक्षों को नहीं रखना चाहिए। बिल्व वृक्ष है रखना चाहिए, बिल्व वृक्ष रखना चाहिए, सामने होना चाहिए, और तुलसी होना चाहिए। एक त्रिधारा होता है, त्रिधारा, उसे आजकल की भाषा में कैक्टस लोग कहते हैं, यहाँ नहीं होता है, उसमें दुग्ध निकलता है। उसकी विशेषता है कि जिसके घर में होए त्रिधारा सो क्यों मांगन जाए उधारा। जिसके घर में होए त्रिधारा सो क्यों मांगन जाए उधारा। जिसके घर में त्रिधारा का एक नाम मनसा है। अच्छा। मनसा देवी की पूजा होती है त्रिधारा के ऊपर। जिसके घर में त्रिधारा का वृक्ष गमला में लगा होता है उस पर कर्ज नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। और जिसका भी कर्ज है अगर वो लगाता है पेट को, हाँ, दूर होगा। सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है, 100% सत्य है। ये हमारे दर्शकों आज बड़ी बात हम गुरु जी से विशेष तौर पे लेते हैं। जो हमारे कुछ भाई कर्ज से परेशान हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे भाई भी है कर्ज से आत्महत्या करने का विचार भी कर रहे हैं। मैं उस भाइयों से कहूँगा आप घबराइए मत, गुरु जी जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग पे हम चलने की कोशिश करेंगे और आप भी चलने की कोशिश। अब गुरु जी जो अभी आप बता रहे थे इसके बारे में हमारे दर्शकों को पूरा भारत देखना चाहता है, और कोरोना के बाद कर्ज में ज़्यादा डूब गए कुछ लोग, तो इसका हल आज हो जाएगा। ये त्रिधारा पहले यहाँ नहीं होता था। एक बार मैंने शास्त्रों में पढ़ा था तो मैं बंगाल से खोज के लाया था। अच्छा। अब तो मैंने बहुत जगह बहुत घरों में करवा दिया है, सैकड़ों घरों में करवा दिया है, और वो भगवान के पास सब सुख समृद्ध है। अच्छा। सभी के सब सुख समृद्ध है और कर्जदार नहीं है मेरे विचार से, एक भी कर्जदार नहीं है, बल्कि किसी के ऊपर उनका कर्ज हो सकता है, वो किसी को दिया। हाँ जी। और मैं लाया था बंगाल में, इसको मनसा देवी कहा जाता था। 3 धाराएं होती, कैक्टस होता है, 3 धाराएं मैं आपको दिखा दूंगा। ये गमला में हमारे पास है अभी, और तो हमारे पास जगह नहीं रही कहीं लगाने की। ये 15 फुट तक का पेड़ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और पत्ती नहीं होती इसमें। अच्छा। पत्ती होती नहीं, कभी होती बहुत छोटी सी होती है, बारीक। कांटा बहुत तेज होता है, छोटा कांटा होता है, दुग्ध बहुत निकलता है। धोखा में भी दुग्ध आँख आदि में लग गया तो नुकसान करेगा, हानि करेगा।
और औषधि हम लोग प्रयोग करते हैं, कहीं दाढ़ में दर्द हो तो इसका दूध रुई में लगा के लगा देते, तुरंत बंद भी हो जाता है। अच्छा, औषधि के रूप में भी? जी 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 जी। तो इसके लिए त्रिधारा कहीं गमला में, यदि कच्चा मकान है तो कहीं कच्चे जगह पे त्रिधारा को लगाकर और उसकी विधिवत पूजा हो। ह्रीं मनसा देव्यै नमः, ह्रीं मनसा देव्यै नमः, ये मंत्र है उसका। रोली चावल कलावा रोज पूजा हो, धूप दीप से पूजा हो, पुष्पादिक से, और वो अपने आप बढ़ता जाएगा। डाल लगती है, डाल लगती है, हो जाती है। तो इस प्रकार से नित्य प्रति करने से, उसे प्रणाम करने से, एक तो आधि व्याधि, जहाँ आए दिन सुना जाता है कि इस घर में किसी ने कर दिया है, किसी ने करा दिया है, कहीं भूत आते हैं। हाँ। आपके राजस्थान में ज़्यादा आते हैं। सत्य है। तो वहाँ पर मैंने देखे घर घर में भूत प्रेत आते हैं। वो बना रखे हैं अपने घर में। तो ऐसी आदि व्याधि नहीं आती। कोई करे तो कर भी नहीं सकता। अगर किसी छत पर भी लगा है तो उसके यहाँ कोई कर नहीं सकता कुछ भी। हाँ, जो ऊपर के कर देते, कहते उपरला कर दिया, हाँ ये शमशान क्रिया, अमुक क्रिया, अमुक क्रिया, ये कोई क्रिया नहीं होगी उसके यहाँ। अच्छा। उस पर होगी ही नहीं, बल्कि करने वाले उल्टा पड़ेगा। जो भी करेगा उसका उल्टा विपरीत फल उसी को मिलेगा, करने वाले को मिलेगा, उसके यहाँ नहीं होगी। दूसरी बात, ऑक्सीजन वगैरह को तो देते हैं, वो वैज्ञानिक बात है ही है। दूसरी बात, जो दैनिक पूजा करता है उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। त्रिधारा और तुलसी, ये दोनों घर में लगाना चाहिए और दोनों की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो ये आज हमें अद्भुत जानकारी मिली है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत जानकारी, आज तक मेरे को तो अभी तक नहीं पता था। हालांकि इन्होंने जैसे कहा राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, 3 जगह ऐसी बुरी आत्माओं को लेके या होते हैं ज़्यादा केस हमें देखने को मिलते हैं। और आप सभी बहुत सारे माताओं के ऐसे सवाल आता है कि हमारे ऊपर किसी ने शमशानी क्रिया कर दी। तो इन्होंने जो बताया पेड़, मैं आपको उस पेड़ की फ़ोटो भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान देना। और आपको किस प्रकार मिल सकता है वो आप अपनी नज़दीकी नर्सरी से संपर्क करो या कहीं और से संपर्क करो, जैसे जहाँ से हो सकता है। सभी जगह तो नहीं होती। मिट्टी नहीं रही तो अभी छोटा है, अभी छोटा है, पहले बड़ा हो गया। गुरुजी जैसे अगर कोई हमारे भक्त को अगर कोई सवाल करेगा तो उनके सवालों का अगर आप संतुष्ट हो जाए। जी जी, मैं उसका उत्तर दूंगा। जो है आप कभी भी आइए, समय लेकर आइए, हमारा फोन नंबर है आपके पास, आप आइए। और गुरुजी अगर कोई भक्त आपका दर्शन करना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है, क्या आप अपने स्थान या अपने समय बता सकते हैं? मैं अधिकांश वृंदावन में निवास करता हूँ। लगभग 365 दिन में 330 दिन में वृंदावन में निवास करता है। कभी कभी किसी तीर्थ में जाता हूँ, अन्यत्र नहीं जाता हूँ। जब भी आए मैं 10 बजे तक भजन पूजन में रहता हूँ। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बाहर बैठा रहता हूँ। सभी के लिए खुला हुआ, मैं VIP नहीं हूँ। कोई भी आए, दर्शन करे, बात करे। सायंकाल लगभग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति आए, बैठे, बात करे। सही बात करना है तो करे। मैं संसारी बातें ज़्यादा नहीं करता, मैं अपनी साधना में रहता हूँ। जैसे गुरुजी ने बताया, हालांकि गुरुजी ने अपने बताया और गुरुजी के पास स्थान मैंने आपको बता दिया, गुरुजी ने पहले बता दिया, परिक्रमा मार्ग पर है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है हमें जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री उमा।